तो मुलायम सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी लड़ेगी कन्नौज से चुनाव। तेज प्रताप यादव को मिली है जिम्मेदारी। हमारी मौजूदगी इस वक्त कन्नौज के समाजवादी पार्टी के ऑफिस में है और मेरे साथ इस वक्त तमाम समाजवादी पार्टी के कन्नौज के नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अब चर्चा यहाँ ये शुरू हो गई है कि अभी तक इनको इंतजार था अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का, लेकिन अब नाम आ गया है तेज प्रताप यादव का। क्या समीकरण है, बनेंगे बिगड़ेंगे, इन्हीं से समझते हैं, जानते हैं क्या इनकी पूरे मामला को लेकर राय रहने वाली है। क्या लगता है आप लोग को अखिलेश यादव को लेकर आप लोग बहुत आश्वस्त थे, पर कल एकदम से खबर आई कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज भी हम लोग आश्वस्त हैं अखिलेश यादव जी को लेके, और अखिलेश यादव जी का जो भी फरमान होगा। फिलहाल तो अभी नाम आ ही गया है तेज प्रताप जी का। तेज प्रताप जी कोई बाहरी नहीं है ना कोई नया चेहरा है। हमारे बगल के सीट मैनपुर के पूर्व में सांसद रह चुके हैं। नेताजी के नेतृत्व में भी काम किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम किया है, और हम लोगों को एक और मौका दे रहे हैं अखिलेश जी। कई नई युवा पीढ़ियों को उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और सफाई परिवार के बारे में बताने की बात है नहीं, क्योंकि वो लोग विकास का काम करते हैं। यहाँ कन्नौज उन्हीं के नाम से पहचाना जाता है, ये समाजवादियों का गढ़ भी रहा है। तो तेज प्रताप जी यहाँ से लाखों वोटों से जीत के जाएंगे। आपका कहना है कि अभी भी अखिलेश यादव से आप लोग की बातचीत चल रही है कि कुछ चेंज करें? उम्मीद तो लगाए, दिल का रिश्ता है यहाँ का अखिलेश जी से, और कहीं ना कहीं उनकी पीढ़ी उन्हीं का अंश है, तो उनसे भी दिल्ली का रिश्ता रहेगा। अगर अखिलेश जी कहेंगे तेजू को लड़ा, तो तेजू भैया को हम लोग खुल के लड़ाएंगे और चुनाव भी जिताएंगे। आपका क्या मत है इस पर मामला को लेकर? नहीं, हम लोग लड़ाएंगे, जिसे भी प्रत्याशी बनाएंगे हम लोग खुल के लड़ाएंगे, पूरी मदद करेंगे और जिताएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, हम लोगों के अंदर कोई मायूसी नहीं है। जिसे भी देंगे उसी चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चेहरा तो मुख्य तो उनका चेहरा है ही है, उसी चेहरे पर चुनाव होगा। वो उनके सगे भतीजे हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लड़ाएंगे जिताएंगे। तो आप बात करूंगा, क्या कहना है आप लोग का? वार्ता हुई आप लोग की अखिलेश यादव से इस बात को लेकर? वार्ता हुई है भी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर चुनाव लड़ते तो वो उन्हें भी लड़ाएंगे। अगर तेज प्रताप जी लड़ते चुनाव, तेज प्रताप जी चुनाव लड़ ही रहे हैं, वो तो प्रत्याशी फाइनल ही है। अगर उन्हें लड़ाया जाए, उन्हें लड़ाएंगे और लाखों वोट जीतेंगे। मायूसी थी पर खेमे में? नहीं, खेमे मायूसी देखो किस लिए मायूसी थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर कह रहे थे चुनाव हम लड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा अंदर से हम लोगों को है कष्ट। ऐसा नहीं, थोड़ा अंदर से कष्ट है, लेकिन वो उनके परिवार के हैं, उनके अंश हैं। अगर उनको लड़ाएंगे चुनाव, तो हम लोग उनको भी लड़ाएंगे चुनाव लाखों वोट जनता जीतेगी। विकास के नाम पे चुनाव होगा। क्या हमारे जब से ये सांसद बने हैं, ये सरकार आई है, कन्नौज में एक कोई बड़ा काम बता दे भाजपा वाले कि हमने ये विकास कार्य कराया। जो भी विकास कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया, माननीय नेताजी ने कराए थे, और जो भी उनके विकास कार्य हुए हैं आज वो ठप पड़े हैं। कई गवर्नमेंट प्लांट लो, चाहे पैरामेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सारे ऐसे काम इन्होंने बंद करा दिए हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं, जनता देख रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वो साइकिल पे वोट डाल, साइकिल मोहर देख रहे, सिर्फ साइकिल चुनाव निशान। तो आपको लग रहा है कि क्या तेज प्रताप का जो नाम आया, क्या उसके आने में देरी हुई है? नहीं, देरी तो नहीं है। कुछ रणनीतियां होती हैं पार्टी की, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 की 80 सीटों पर लड़ने का काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। आज कन्नौज की स्थिति ये है कि भाजपा के लोग बहुत कमजोर स्थिति में है। भाजपा के सांसद आप देख लीजिए, आपने देखा है बरगला के समाज में कितनी अभद्रता से पेश आ रहे हैं। तो ये सब दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की हो गई है। वो हार चुके हैं, मन से हार चुके हैं, समाज में हार चुके हैं। आज कोई किसी आम आदमी को भी अगर समाजवादी पार्टी टिकट दे देती तो वो भी उन्हें बहुत भारी मतों से हराने की क्षमता रखता था। तो आदरणीय तेज प्रताप यादव जी तो लोकप्रिय नेता है, पूर्व सांसद रहे मैनपुरी के। भाजपा की लहर जब 2014 में थी तब जीते थे, तो वो तो कई मायनों में बहुत ऊंचे हम लोगों के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव को लेकर चर्चा थी, उन्होंने कई बार इंडायरेक्टली कहा भी कि मैं यहाँ से आऊंगा। आप लोगों के भी जोश आए थे, जिलाध्यक्ष साहब ने भी तमाम बयान बीच में दिए थे। तो आपको उस वक्त क्या लगा जब पता चला कि वो नहीं है, तेज प्रताप जी आ रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर जोश अभी भी हाई है, जोश में कोई कमी नहीं है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। कन्नौज की जनता परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है। पिछले 10 साल की भाजपा सरकार में और 5 साल के सांसद के कार्यकाल में कन्नौज के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। समाजवादियों ने यहाँ पे बड़े विकास के काम किए। हम लोग विकास के नाम पे आज तेज प्रताप यादव जी को बड़ी भारी बहुमत से चल रही है अखिलेश यादव से। नहीं, बातचीत कोई नहीं, वो जो निर्णय लेंगे उसके साथ है। हम सब लोग पूरी मजबूती से पार्टी एक साथ लग के उनको जिताने का काम करेगी। अच्छा, देखिए तमाम लोग और भी मौजूद हैं, आप लोग से बात करूंगा। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पार्टी ने 5 जगह पर परिवार के ही चेहरों को उतारा है। बदायूं में आदित्य यादव है, तमाम चेहरे हैं। इसका आप लोग क्या रिएक्शन है?
बीजेपी देखिए परिवार की बात करती है, परिवार अपना परिवार नहीं देखती है। अच्छा परिवार से अगर टिकट दी है तो जनता चुन रही है ना, कोई एमएलसी राज्यसभा तो भेजा नहीं जा रहा, जनता उन्हें स्वीकार रही है, जनता ने उन्हें बड़ा नेता बनाया तो जनता के लिए काम करके दिखाते हैं। बीजेपी सिर्फ परिवारवाद की बात करती है, अपना परिवार नहीं देख रहे। कौन सा उनके में परिवार नहीं है? अभी छोटे चौधरी साहब को ले लिया, राजभर जी को ले लिया, संजय निषाद जी को, इनके परिवार नहीं है। और परिवार की बात करती है तो परिवार वालों से वोट क्यों मांग रही बीजेपी? हम लोग भी तो परिवार के लोग हैं, हमारा भी तो परिवार है, वोट तो हम ही लोग जनता से मांगने आएंगे, तो परिवार से अलग से कहीं से वोट अपना मांग ली। सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। कोई विकास की बात करो तो दूसरा मुद्दा ले आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करो तो दूसरा मुद्दा ले आते हैं। उनके पास कोई बात करने का कोई मुद्दा तो है नहीं जो अपना काम के बाद यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश कन्नौज से पीछे हटे वैसे ही राबड़ी अमेठी से राहुल प्रियंका भी पीछे हट जाएंगे। डर की वजह से सब पीछे हट रहे हैं। डर की वजह से नहीं, उनको पूरा देश देखना, प्रदेश देखना है, इसलिए जो है अपने भतीजे को भेजा है। और चेहरा अखिलेश जी का है, भतीजा तो भेजा है केवल। हम लोग तेज प्रताप को वोट देंगे और भारी मतों से जीताएंगे। सुब्रत पाठक को लेकर क्या समीकरण देखते हैं आप? सुब्रत पाठक को देख ही रहे आप, 5 साल में उन्होंने जो 5 टिप्स दिए जनता को। सबसे पहले तहसीलदार की पिटाई की, वो तहसीलदार भी दलित था। उसके बाद उन्होंने दरोगा की पिटाई की, दरोगा भी दलित था। तो उनकी मानसिकता तो दलित विरोधी उजागर ही हो गई। उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मण चंद्रबली और दूसरे कटियार को गाली गलौज किया, वो भी वीडियो वायरल हो गया, वो भी उनकी मानसिकता जाहिर हो गई। फिर उन्होंने सतीश पाल को धमकाया, वो भी वीडियो उनका वायरल हो गया। चौथा, वो भी जनता ने देखा है, पाल बिरादरी उनसे पूर्ण रूप से नाराज है। और लास्ट में वीडियो उन्होंने हसैरन में जो वो वर्मा को गाली गलौज किया, वो मूर्ति हटवाई, वो भी उनका वीडियो वायरल है। वोट हमने खरीदे हैं, तो उनकी तो जनता में छवि जो है आप सभी लोग जानते हैं, और बहुत छवि खराब है। वो हार चुके हैं और हारने जा रहे हैं निश्चित ही। इत्र को लेकर आप लोग क्या देखते हैं? क्या इस वक्त इत्र को लेकर है चीजें? कन्नौज में बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं? इत्र का व्यापार हो चाहे किसी का व्यापार, कोई भी व्यापार हो, हर व्यापारी परेशान। इत्र को तो हमारे इस धरातल के अंदर भाजपा वालों ने कर दिया कि इत्र व्यापारी रो रहा है बेटा, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है 13 मई को हम वोट जवाब दें। अकेले सांसद चल लो इत्र व्यापार, और तो सबको बंद पड़ो है, इसलिए तो सब रो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या उनके दबाव में अपना चला रहे हैं? हाँ, और जो चलाता है उसे पकड़वाते हैं, उसके यहाँ छापा डलवाते हैं, इसलिए सब लोग शांत हैं बेचारे, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त मिला है तो लोग जवाब देंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? अखिलेश यादव तो अब यहाँ से आ नहीं रहे हैं, बातचीत वगैरह है, कुछ चाह रहे हैं आप लोग आ जाएं दोबारा? नहीं, वैसे कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पार्टी के मुखिया चुनाव हमारे क्षेत्र से लड़े, मगर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं और चुनाव निशान साइकिल याद है बस। यहाँ पे कन्नौज में इतना विकास कार्य कराया है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, चुनाव निशान साइकिल, उम्मीद की साइकिल, अखिलेश यादव जिंदाबाद। प्रत्याशी कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रताप यादव हालांकि मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन कन्नौज नहीं आए हैं। कन्नौज उनके लिए शायद नया है। आपको लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है या आप लोग जिताएंगे? देखिए, चुनाव कन्नौज का तेज प्रताप यादव नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। चूंकि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कार्य किया है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था हो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, कोई आप विभाग में चले, सब जगह बिल्कुल लाचारी है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और रोजगार है नहीं। आप सांसद के घर चले जाइए, वहां भी रोड टूटी मिलेगी। उनके निधि से कितने कार्य हुए ये भी नहीं पता है। और कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी की निधि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पैसा दिया, एमएलसी पशुराज जैन पंपी जी की निधि से पैसा दिया, विधायक हमारे अब जो नहीं रहे इस दुनिया में अनिल लोरे जी, उनकी निधि से पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा कन्नौज में कोरोना काल में लगाया वो बताए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग सिर्फ चुनाव निशान साइकिल देख रहे हैं। चेहरा अखिलेश यादव, प्रत्याशी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल आपने सुना, ये तमाम समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं कन्नौज में जो जमीनी स्तर पर बूथ पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं। अब क्योंकि प्रत्याशी बदल गए हैं, उम्मीद इनको भी यही थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कल दोपहर में एक पैगाम आता है और ये होता है कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है प्रत्याशी कोई भी हो, ये चुनाव, कन्नौज का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव के चेहरे पर होगा। हालांकि अब देखना होगा कि कन्नौज के समीकरण सपा के फैसले के बाद पार्टी के लिए बनेंगे या बिगड़ेंगे। कैमरा में नीरज